and healthier your place. So we discussed about the reflection of light, and in the reflection of light we study about the mirror, and we classify the mirror in two types, plane mirror and spherical mirror. So let's start about study plane mirror. What is plane mirror? तो प्लेन मिरर क्या है, ये आपने समझे देखा था कि प्लेन मिरर क्या होता है, फ्लैट सरफेस होती है और फ्लैट सरफेस पे आप अगर पॉलिश कर देते हो तो ये क्या बन जाता है, प्लेन मिरर बन जाता है। अब देखिए आपके सिलेबस में प्लेन मिरर इतना ब्रॉडली नहीं बताया हुआ है, एक शॉर्ट इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट कंपटीशन एग्जाम में प्लेन मिरर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ कंक्लूजन निकाले हुए हैं प्लेन मिरर के, वो कंक्लूजन आपको ध्यान में रखने हैं। आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन कंक्लूजन को राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्लेन मिरर की इमेज की, कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, तो देखिए प्लेन मिरर है ये प्लेन मिरर के सामने आपने कोई भी इमेज रखी, सपोज दैट मैंने कैपिटल आर रखा, ठीक है, तो ये प्लेन मिरर इसकी इमेज बनाएगा इस तरह की, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड बनाएगा ये, ठीक है, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इमेज की, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, और कैसे होगी, इरेक्ट होगी, देखो इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। आप देख सकते हो कि ये इन्वर्टेड है, आर ऐसे लिखा हुआ था सीधा, तो ये आपको आर कैसे दिखाई दे रहा है, इस तरह का लेटरली इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वर्चुअली, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस ये जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है मिरर से, सेम डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इमेज की अगर आपको पूछे किस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, ठीक है, आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, इन्वर्टेड बनाएगा लेटरली, ठीक है, ये तो बात होती है इमेज की। और इमेज की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये ठीक उतनी होगी जितनी डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को पुट किया है, इमेज होगी। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, डेविएशन बाय द मिरर, कि एक प्लेन मिरर है वो कितना डेविएशन करता है लाइट रे का। देखिए प्लेन मिरर दोनों देखते हैं अपन, पहला तो ये सिंपल प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये सिंपल प्लेन मिरर है, इसमें कोई लाइट रे ये आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे आती है, तो इस लाइट रे का अपन डेविएशन देखें तो देखो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए आप यहाँ पर, ये एंगल कितना आ गया, आई आ गया, और ये एंगल क्या आ गया, आर आ गया। अगर मैं इसके डेविएशन की बात करता हूं तो ये अपने पाथ से देखो कितना डेविएट होती है। अगर मान लीजिए इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये इस तरह से सीधी जाती, इस तरह से ये डेविएशन हो गया इसका, यहाँ पर ये इस तरह से सीधी जाती, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, डेल है, ठीक है, तो डेल की वैल्यू जो है वो आपको राइट डाउन करनी है, डेल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 180 माइनस 2y, ये डेविएशन है इस प्लेन मिरर का। मान लीजिए दो प्लेन मिरर है वो इंक्लाइंड है इस तरह से, ये एक प्लेन मिरर हो गया और एक प्लेन मिरर ये हो गया, ठीक है, तो यहां पर कोई लाइट रे आती है, इस लाइट रे का इस तरह से डेविएशन होगा, ठीक है, ये लाइट रे आ गई, तो लाइट रे इस तरह से आई, रिफ्लेक्शन हुआ इसका,
और ये इस तरह से चलेगी। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो यहाँ पर लाइट रे का कितना डेविएशन होगा, तो आप देखो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। इस केस में अपने को डेल कितना आएगा, डेल इज इक्वल टू आपको राइट डाउन करना है 360, और ये एंगल थीटा है तो ये देखो डबल हो गया, 2 थीटा हो गया। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि अगर दो मिरर इंक्लाइंड हो थीटा से, तब लाइट का डेविएशन कितना होगा, तब लाइट का डेविएशन होगा 360 माइनस 2 थीटा। और सिंगल प्लेन की अगर बात करें तो डेल कितना हो गया आपके पास 180 माइनस 2y। एक सिंगल प्लेन में तो इतना डेविएशन होता है, और दो प्लेन अगर थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो, मान लीजिए आपको कहता है कि एक दो प्लेन मिरर है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। एग्जांपल लो आप कि आपको कहे कि दो प्लेन मिरर है वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, बताइए लाइट कितना डेविएट होगी। तो आपको क्या करना है, जस्ट डायरेक्ट की वैल्यू ये 360 माइनस 32 इंटू 30, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 300 डिग्री आ गई। ये रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एंगल जो मैंने चूज किया वो इस तरह से है कि ये अपने पास इंसिडेंट लाइट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी। तो ये देखो इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो आपके पास ये एंगल जो आएगा वो आएगा 360। ये एंगल है और ये एंगल जो आप ले रहे हो 2 थीटा ले रहे हो, इसको ध्यान में रखो, इससे ये आपके पास आ जाएगा। तो डेविएशन बाय मिरर कितना आ गया आपके पास 360 माइनस 2 थीटा, जब दो प्लेन दिए हुए हो और अगर एक सिंगल प्लेन दिया हो तो डेल इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 2y, ठीक है। ये तो बात होती है डेविएशन की। तो इमेज अपन ने देखी, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, और डेविएशन ही आ जाता है। अब मान लीजिए दो प्लेन मिरर है, उन एक मिरर को रोटेट कर दिया जाए कि कितना रोटेट करे, इंसिडेंट रे को फिक्स करके मैं मिरर को थीटा एंगल से घुमाता हूं, रोटेट करता हूं, तब इमेज क्या बनती है देखते हैं। अब अपन देखते हैं प्लेन मिरर की थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं, उसको फिक्स एक प्लेन लेके, और ये प्लेन मिरर लिया मैंने और इस प्लेन मिरर को मैं इस तरह से रोटेट करता हूं, तो इमेज पर क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए ये है, इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेट्स इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, देन थ्रू एन एंगल थीटा बाय कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। हम इंसिडेंट रे को फिक्स करके और फिर इस प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये वाली, इसका जो एंगल आएगा वो 2 थीटा आएगा। कैसे आएगा देखिए, सपोज दैट ये आपके पास इंसिडेंट प्लेन था और इसी इंसिडेंट प्लेन पे ये लाइट रे आ रही है जिसे आप IR बोल सकते हो, इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऑब्वियसली यही होगी RR, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ये प्लेन लिया मैंने और इस मिरर को मैं ये थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूं, ठीक है। ये प्लेन मिरर हो गया मेरा और मैंने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, इतना रोटेट कर दिया, ठीक है। ये मिरर को मैंने इस तरह से रोटेट किया, तो जो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इंसिडेंट रे है वो फिक्स है, ये इंसिडेंट रे है, इसको मैंने क्या किया, फिक्स किया। तो ये IR आ गई अपने पास, ठीक है। तो इस केस में जो अपने पास रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कितना ट्यून्ड होगी, कितनी टर्न होगी, तो वो होगी 2 थीटा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि IR जो होगी, RR रिफ्लेक्टेड रे, वो कितनी टर्न होगी 2 थीटा। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने एंगल से टर्न होगी, एंगल बाई 2 थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इफ यू रोटेट एन प्लेन मिरर बाय एंगल थीटा बाय कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, इंसिडेंट रे को फिक्स रख के आप प्लेन मिरर को क्या करते हो, रोटेट करते हो, तो अपने पास इंसिडेंट रे जो आएगी, रिफ्लेक्टेड रे, वो कितने एंगल से टर्न होगी, 2 थीटा एंगल से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बेस्ड नीट एयरफोर्स नेवी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है इमेजेस बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर हैं और उनको किसी एंगल से आपने इंक्लाइन किया है, थीटा एंगल से, और आपको पूछे कि ये कितनी इमेज परफॉर्म बनाएगा। तो देखिए इसके दो केस हैं, एन जो बनेगी नंबर ऑफ इमेज है, यहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज, कितनी बनेगी 360 बाई थीटा। लेकिन इसके दो केस हैं,
अगर ये 360 बाई थीटा का रेशियो आता है इवन इंटीजर, 360 बाई इवन इंटीजर, तब तो आपको n इज इक्वल टू ये रखना है। अगर ये रेशियो आपका ओड इंटीजर आता है, और ओड इंटीजर में भी दो चीजें आ सकती है। क्या आ सकता है कि ऑब्जेक्ट को आपने सिमेट्रिकली पुट किया है। ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली पुट करने का मतलब है कि सपोज दैट ये दो आपने प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है, और ये एंगल भी आपने थीटा लिया है और ये एंगल भी थीटा लिया है। इसका मतलब मान लो ये 30 डिग्री पे है, तो यहाँ इस प्लेन से भी ये ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट लिया, यानी ऑब्जेक्ट को आपने क्या लिया है, सिमेट्री में लिया, दोनों एंगल सेम लिया आपने। एग्जांपल अगर मैं ले तो देखो ये 30 डिग्री ले लो, ये 30 डिग्री, यानी सिमेट्री के अंदर है दोनों प्लेन के, दोनों मिरर के साथ। इस केस के अंदर तो आप क्या लोगे, n जो आएगा वो आएगा 360 बाई थीटा माइनस 1 आएगा। कब, जब ऑब्जेक्ट को आपने कैसा पुट किया है, सिमेट्रिकली पुट किया है। अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली पुट है, इस केस में क्या होगा, देखो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, ये प्लेन मिरर एक आ गया और ये दूसरा मिरर आ गया। एक के साथ में मान लो ऑब्जेक्ट है O, ये एंगल बना रहा है अल्फा, दूसरे के साथ बना रहा है ये एंगल बीटा। इस केस के अंदर क्या होगा, n जो आएगा वो आएगा 360 बाई थीटा आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। वापस से ध्यान रिकॉल करता हूं कि दो प्लेन मिरर है, किसी एंगल से इंक्लाइंड है, किसी भी एंगल से, और आपको कहे एक ऑब्जेक्ट है, वो उसकी कितनी इमेज बनाएंगे ये दोनों प्लेन मिरर। तो ध्यान रखना कि यहाँ इवन इंटीजर हो तब तो कोई डाउट ही नहीं है, तो अपने को क्या लेना है, 360 बाई थीटा का रेशियो लेना है। मान लो आपको कहे कि दो प्लेन मिरर है, वो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 360 बाई 30 कितना हो गया, ये 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, सॉरी। अब 12 कैसी क्वांटिटी है, इवन इंटीजर है, तब तो आपको ये फॉर्मूला रखना है। और मान लीजिए ये कहता है यहाँ पे कि 90 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो ये भी अपने पास इवन ही आता, ठीक है। तो इवन और ऑड का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको ये लेना है। मान लो ये कहता है कि ये 72 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो 72 का कितना हो गया, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 कैसा हो गया, ओड इंटीजर हो गया। तो ओड इंटीजर के केस के अंदर अपने को क्या देना है, देखना है यहाँ पर सिमेट्रिकल देखना है कि ये सिमेट्री में रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। अब 90 डिग्री है, ये कहेगा कि दोनों प्लेन के बीच में रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो 72 डिग्री है या 92 डिग्री, तो आपको ये कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर इवन इंटीजर है तब तो 360 बाई थीटा, और ओड इंटीजर है तो ओड इंटीजर में हमको दो चीजें चेक करनी है कि ऑब्जेक्ट कैसे पुट किया हुआ है, सिमेट्री में है, यानी दोनों प्लेन के, दोनों मिरर के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तब तो ये आएगा n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। और अगर ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकल रखा हुआ है, ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, तब आपको 360 बाई थीटा दिया हुआ। अगर मान लीजिए ये रेशियो आता है ओड इंटीजर, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं दी हुई है कि वो सिमेट्रिकल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, तब आपको एज्यूम करना है उसको सिमेट्रिकल ही, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब कि इन दोनों के एकदम ठीक बीच में यहाँ पर सिमेट्री में रखा हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई ऑब्जेक्ट की कि कहाँ रखा हुआ है, तब आपको इसी के साथ जाना है। और अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है तब आप इनको चूज कर ही सकते हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई ऑब्जेक्ट की तो ये आप देख सकते हो। तो वापस से मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये फोर्थ पॉइंट आप जरूर देखना कि एक दो प्लेन मिरर जो होते हैं इंक्लाइंड होते हैं तो वो कितनी इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं प्लेन मिरर की जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक प्लेन मिरर है वो, जैसे अपने को कहे कि आप मान लो किसी रूम के सेंटर में खड़े हो और आपको जो पीछे वाली वॉल है वो देखने के लिए कितने बड़े मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, या कोई पर्सन है उसे अपनी फुल इमेज देखने के लिए कितने बड़े मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, या आपसे, तो इस तरह के कुछ कंक्लूजन है प्लेन मिरर पे बेस्ड, वो कंक्लूजन अपन देखते हैं। तो ये 4 पॉइंट तो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ये प्लेन मिरर की तरफ u वेलोसिटी से भाग रहा है, सपोज दैट आपको देखिए एक बॉल फेंकी आपने प्लेन मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
तो बताइए उसकी इमेज की स्पीड क्या होगी। तो ध्यान रखना कि उसकी इमेज की स्पीड भी वही होगी, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। ये सारे वॉल्यूम में हमेशा किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, आपके 12th के एग्जाम से लेके आगे कंपटीशन एग्जाम तक ये कंक्लूजन है कि बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस कंक्लूजन क्या है कि when the object move with the speed u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किधर, प्लेन मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी इमेज जो है, इमेज आल्सो मूव टुवर्ड्स मिरर विद स्पीड u, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इसकी तरफ से मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी इमेज जो भागेगी, इसकी इमेज है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, u वेलोसिटी से ये इमेज मूव होगी। ये आपको ध्यान रखना है, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपको कहे कि इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की स्पीड क्या होगी, तब आपको ध्यान रखना वो 2u होगी, यानी विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो इमेज की स्पीड होगी u, बट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो होगी स्पीड वो 2u होगी, किसकी, इस इमेज की। इमेज की स्पीड की अपन बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी से भाग रहा है प्लेन मिरर की तरफ या उससे दूर जा रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशंस है यहाँ पर। तो अगर आपको मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की स्पीड पूछे तब तो वो आएगी u, और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर इमेज स्पीड पूछे तो वो क्या लेनी है आपको 2u। क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट आपको कहे कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, इधर प्लेन मिरर की तरफ भाग रहा है, मूविंग टुवर्ड्स द विद द 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, then you have to write just 10 meter per second. But if somebody asks to you what is the speed of image with respect to object, this is the 20 meter, you have to just twice say that. सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक h हाइट का कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसे अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए कितने बड़े मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको जवाब देना है h/2, h/2 उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो ये सपोज दैट h हाइट का ऑब्जेक्ट है या h हाइट का टालेस्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसे अपनी इमेज देखने के लिए कितने बड़े मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, ये h हाइट का है, तो ये जो मिरर होगा ये क्या होगा, h/2 हाइट का होना चाहिए, तब ये अपनी कंप्लीट इमेज देख सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, मान लीजिए आपको कहे कि 6 फीट का कोई पर्सन है, उसे अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए कितने बड़े मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, आंसर क्या आएगा 6/2 यानी 3 फीट के। नेक्स्ट कंक्लूजन है, टू सी कंप्लीट behind himself a person requires a plane mirror of at least 1/3 the height of wall। यानी मान लीजिए कोई रूम है, ये रूम है और ये मेरे पीछे की जो दीवार है और सामने मेरे लगा हुआ है प्लेन मिरर, तो मुझे ये कंप्लीट वॉल देखने के लिए कितने बड़े मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसको आप इस तरह से एज्यूम कीजिए कि ये रूम है और ध्यान रखना यहाँ जो पर्सन होगा वो रूम के सेंटर में होगा, इस तरह से सेंटर में खड़ा है, इससे ये वाली वॉल देखनी है और ये मिरर लगा हुआ है यहाँ, ये यहाँ मिरर लगा हुआ है, तो इस मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, इस मिरर की हाइट, इस दीवार वॉल की हाइट सपोज दैट h है, तो ये जो मिरर लगाएगा यहाँ पर, इसको कंप्लीट हाइट वॉल को देखने के लिए वो होनी चाहिए h/3, कम से कम ये होनी चाहिए। तो ये 7 कंक्लूजन है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं अपन। नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए, अगर कोई पर्सन है एक रूम में खड़ा है, सेंटर में खड़ा है, कोई रूम है, उस रूम की सीलिंग और उसकी जो कंटिन्यूअस 2 वॉल है वो प्लेन मिरर है, ठीक है। सपोज दैट एक रूम है, उसकी सीलिंग और उसकी 2 वॉल, ठीक है, कंटिन्यूअस वॉल जैसे ये, और इसके जस्ट ऊपर की सीलिंग, ये क्या है, प्लेन मिरर है। उस केस में इमेज कितनी बनेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी पर्सन की, उस पर्सन की कितनी इमेज बनेगी 7, और उसको खुद को दिखाई कितनी देगी 6 इमेज, ठीक है। इमेजेस ऑब्जर्व कितनी होगी
ऑब्जर्व होगी 6। ये आपको स्पेशल कंक्लूजन दिए हुए हैं कि अगर एक कोई वॉल है उसकी दो कॉन्सिक्यूटिव वॉल्स हैं, वो कैसी हो, प्लेन मिरर हो, और उसकी सीलिंग भी कैसी हो, प्लेन मिरर हो। दो कॉन्सिक्यूटिव वॉल्स और सीलिंग ये प्लेन मिरर हो, तो उस पर्सन की जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज बनेगी 7, और उसको ऑब्जर्व कितनी होगी 6। ठीक है, मान लीजिए आप ही खड़े हो ऐसे रूम में जिसकी सीलिंग भी प्लेन मिरर है और दो कंटीन्यूअस वॉल जो है वो भी प्लेन मिरर है, तो आपको अपनी कितनी इमेज ऑब्जर्व होगी, इमेज होगी आपको ऑब्जर्व 6। ठीक है, और बनेगी कितनी 7 इमेजेस बनेगी। ठीक है, ये है, और ये बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन, फर्स्ट ग्रेड में पुटअप किया गया था क्वेश्चन कि एक वॉच है वो कितना टाइम शो करती है, आवर, और अगर अपन मिनट की बात करें तो इनका रेशियो आता है x रेशियो y। x यहाँ आवर है और y यहाँ पर मिनट है। ठीक है, अगर इस वॉल को मैं अपन किस में देखें, प्लेन मिरर के थ्रू देखें, तो एक्चुअल टाइम क्या एक्सपीरियंस होगा, एक्चुअल टाइम ये एक्सपीरियंस होगा 11:60 माइनस x रेशियो y, ये टाइम प्लेन मिरर के थ्रू आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन पे बेस्ड असाइनमेंट जो है वो आप चाहो तो लिख लीजिए। जैसे पहला असाइनमेंट है कि दो प्लेन मिरर है वो 90 डिग्री से इंक्लाइंड है, बताइए टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप राइट डाउन कीजिए कि एक प्लेन मिरर है उसको उसकी इंसिडेंट रे है वो को फिक्स करते हुए 30 डिग्री पे फिक्स किया अपन ने, और एंगल उस प्लेन मिरर को आपने 30 डिग्री से ही रोटेट किया है, तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री एंगल से रोटेट होगी। ठीक है, ये बात आती है। नेक्स्ट अपने पास है कि एक पर्सन है उसकी हाइट है 5 फीट, तो उसको कितने भी बड़े मिरर की रिक्वायरमेंट होगी अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल थे, आपको सॉल्व करने चाहिए। नेक्स्ट आपके जो भी क्वेरी हो आप कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहिए, मेरे नंबर है उस पर आप अपनी जो भी क्वेरी हो मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो से अपन अपनी प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। आपको जो भी वीडियो आएगा उससे पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने, 5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। एक नीट पे बेस्ड होगा, नीट या जेई पे बेस्ड होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका नेवी एयरफोर्स एनडीए पे बेस्ड होगा, फिर थर्ड क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। इस तरह से अपन 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन देंगे और 5 क्वेश्चन में आपको हर वैरायटी मिलेगी कंपटीशन एग्जाम की एज वेल एज आपके 12th बोर्ड के एग्जाम की। ठीक है, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। और